आप देख रहे हैं EBN 7 भारत समाचार, सच आप तक। किसान पराली फूकेगा नहीं तो कहाँ ले जाएगा। उसमें सारी जिम्मेदारी जो है प्रशासन की होगी। पुलिस प्रशासन के बंधु ध्यान से सुन लें, बहुत बड़ा जिले शाहजहांपुर के अंदर आंदोलन होगा। नमस्कार, जैसा कि मैं संदीप शर्मा, आज हम लोग चर्चा में हैं। हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन चड़ोनी गुट के जिला अध्यक्ष हैं भूपेंद्र सिंह जी, और साथ में जिला युवा अध्यक्ष हैं तरविंदर सिंह जी मम्मी जी। तो हम आज बात करेंगे किसानों के विषयों के बारे में कि किस को आज बात करते हैं हम भारतीय किसान यूनियन चड़ोनी गुट के, जो यहाँ के सक्रिय जो गुट है, यहाँ पर सक्रिय रहते हैं हमेशा और हर बार किसानों के मुद्दों को समय समय पर उछालते रहते हैं। उन्हीं से आज बात करते हैं। नमस्कार संदीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप समय समय से हम किसानों की जो है आवाज़ उठाते हैं। देखिए संदीप जी, आज सबसे बड़ा मुद्दा क्या है किसान का उत्तर प्रदेश के अंदर, कि जो किसान को लूटा खसूटा जाता है मिलों द्वारा और आढ़तियों द्वारा। इस वक्त धान की फसल पक करके तैयार है, लेकिन आज 1100-1200 से लेके और 1300-1400 तक की धान खरीदा जा रहा है। आप मुझे एक बात बताएं, हम लोगों ने 27 नवंबर को जिलाधिकारी के नाम ज्ञापन दिया था भारतीय किसान यूनियन चड़ोनी ने। किन्हीं कारणों से व्यस्त होने के कारण हमें जिलाधिकारी मिल नहीं पाए, तो हमने वही जो हमारा सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंप दिया था। उसमें हमने साफ 6-7 बिंदु लिखे थे। उसमें 2-3 बिंदु तो मुख्य इसी बात के ऊपर थे कि 1400-1500 को जो धान खरीदा जा रहा है, जबकि क्रय केंद्र मंडियों में लग चुके हैं, और 2000 ए ग्रेड का 2060 रुपये और बी ग्रेड का 2040 रुपये जो है उसके ऊपर किसान को मानक के आधार पर उसका कीमत दी जाएगी। लेकिन हो क्या रहा कि मंडियों के अंदर सेंटर लग चुके हैं। क्रय नीति कहती है कि अगर कोई मिल वाला भी अगर धान खरीदेगा, आढ़ती धान खरीदेगा, तो वो मंडी के अंदर बोली लगा के खरीदेगा। लेकिन क्रय नीति के उल्ट, एक तो सीधा इसके ऊपर मिलों के अंदर सीधा धान खरीदा जा रहा है। दूसरा, 1400 रुपये को धान खरीद के और 1200-1300 को धान खरीद के किसान से कागज ले लिए जाते हैं। वही कागज बाद में सेंटरों के ऊपर जाके चढ़ा दिए जाते हैं। इस वक्त आप मंडी में जाओगे तो अभी किसान के धान में नमी है, वहाँ पे आपको कोई किसान नहीं मिलेगा। लेकिन जो ये मिल में धान खरीदा जा रहा है, किसान के कागज ले लिए जा रहे हैं और ड्रायल से सुखा के धान और कागजों पे चढ़ा लिया जा रहा है। प्रशासन आँख मूंद के बैठा है। उस दिन में हम साफ बता के आए थे ज्ञापन में कि किसान को पूरा रेट दिलाया जाए। और आज आप मंडी में भी चल के देख लें, पूरे भर पे पतला धान इन्होंने खुद आढ़ती और मंडी और मिल वालों ने मंडी के फड़ पे बिछा रखा है धान अपना। किसी किसान का वहाँ धान नहीं मिलेगा आपको। कल को किसान धान लेके आएगा, उसको धमकाया जाएगा कि यहाँ पे जगह नहीं है। किसी तरीके से अगर उसको जगह दी जाएगी, फिर इनके गुंडे उनको धमकाएंगे, उनके ऊपर अटैक करेंगे और किसान को मजबूर करेंगे औने पौने दाम पे वहाँ पे धान बेचने के लिए। किसान एक महीना का मंडियों में रुलता है, उसका धान नहीं तोला जाता, और इधर जो मिलों वाले धान खरीदते हैं सीधा वही उसी किसान के कागज लेकर उसके क्या नाम कागजों पे चढ़ा दिया जाता है। किसान बेचारा जो वहाँ मंडी लेकर धान गया, वो तो बेचारा परेशान हो रहा है। एक महीने से एक महीना रुलेगा वहाँ पर, लेकिन जो किसान को परेशान करेंगे, अपने गुंडों द्वारा धमकाएंगे भी, अटैक भी करेंगे। पिछले साल की अगर मैं बात करूँ, इसी बंडा मंडी में किसान यूनियन के ऊपर अटैक किया गया इन्हीं मिल वालों द्वारा अपने गुंडों के मध्य से। पोया मंडी में किसान के ऊपर अटैक किया गया, जब वो सेंटर पे धान लेके गया उन्होंने गुंडों से अटैक करवाया। तिलहर मंडी में भी किसान बेचारा अपना धान लेके गया, उसके ऊपर अटैक कराया गया। ये एक ऐसे मतलब ये गुंडे पाल रखे हैं, शासन प्रशासन इनके ऊपर कभी कार्रवाई नहीं करता। और जबकि ये बहुत बार अवगत ही करा चुके हैं प्रशासन को, कि फिर अवगत करा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। रही सही कसर निकाल दी है। कल जो किसानों के ऊपर एक नई जो गर्दन पर तरवार लटका दी है कि किसान पराली नहीं जलाएगा। मैं कहता हूं कि मात्र 4% किसान की पराली का प्रदूषण है, वो भी जैविक है। जो पोल्यूशन इनकी आज शाहजहांपुर के अंदर रिलायंस का सबसे बड़ा पावर प्रोजेक्ट है जो कोयले पे चलता है, बहुत बड़ा पोल्यूशन है उसका, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं।
KR पेपर मिल जो पिछले 20-40 साल से चल रही है शाहजहाँपुर के अंदर, कई बार मुद्दा उठ चुका है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। कंस्ट्रक्शन से जो आपका पोल्यूशन होता है उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। कितने वाहन चलते हैं, खुद सरकारी बसें जो हैं इनकी रोडवेज की, उनका जो पोल्यूशन निकालती हैं, कोई उसके ऊपर कार्रवाई नहीं। लेकिन जो साल में एक बार किसान पराली जलाएगा, एक दिन किसान के ऊपर ये कार्रवाई करेंगे। भारतीय किसान यूनियन आज भी चेतावनी देते हुए आग्रह करती शासन प्रशासन को, अगर किसान को पराली फूकने पर बिना मतलब में तंग किया गया तो किसान सड़कों पे आएंगे, उसका पुरजोर विरोध करेंगे। किसान की मजबूरी है पराली जलाना, ना कि शौक है। अगर पराली नहीं जलाते उसके लिए अपनी प्रशासन आए और अपनी पराली उठा के ले जाए, किसान मना नहीं करेगा। लेकिन किसान पराली को हाथ नहीं लगाएगा, उसके पास कोई विकल्प नहीं जलाने के अलावा। वो उसको उठवाने के ऊपर उसका खर्चा आ रहा है, वो अपना उसका तो पहले ही सूखे की मार झेल चुका है। सूखे की मार झेल के उसने धान पैदा किया, इतना खर्च करके अब रही सही बरसात में उसकी कसर निकाल दी है। तो किसान तो मरा पड़ा है, किसान तो विलुप्त हो जा रहा है थोड़े दिन के बाद में, अगर यही प्रशासन की अगर मनमानी रही तो। सरकारें जो है उद्योगपतियों की सरकार है, इनकी नीति इतनी गलत है कि किसी तरीके से धीरे धीरे किसान को परेशान इतना करो कि ज़मीन छोड़ने पर मजबूर कर दो इसे, और किसान प्रजाति को तो विलुप्त करने पर के कंगार पर इन्होंने पहुंचा दिया और ऊपर से परेशान कर रहे हैं। ये तमाम मुद्दे हैं आज के किसान के, जे शासन प्रशासन चेत जाए, नहीं तो भारतीय किसान चुनौनी किसानों को लेकर सड़कों पर आकर किसानों को लेकर के और बड़ा आंदोलन करेगी। चलिए, मैं रंजीत सिंह से बात करता हूं। रंजीत सिंह जी प्रवक्ता है भारतीय किसान यूनियन चड़ोनी गुट के। रंजीत सिंह जी, किसान भी तो अपने आप खुद किसान की भी तो गलती है। किसान क्यों 14-1300 में दे रहा है? किसान मिल वाला तो खरीदने नहीं आता उसके घर से, वो तो कहता नहीं कि मैं मेरे पास लेके आऊँ, वो तो हाथ जोड़ रहे हैं, वो तो हाथ जोड़ रहा है कि मैं नहीं लूँगा, जाओ अपना ले जाओ हरा धान, वो क्यों बेच रहा है? ऐसा शर्मा जी, ये बात ठीक है, किसान की गलती है। किसान होना ही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि सबसे पहले तो सूखे की मार ने इसे मारा है। अब ये सोच रहा है कि अगर बेमौसम बरसात हो गई तो जो हमारी रही कहीं थोड़ी बहुत पूंजी है कहीं वो भी ना चली जाए, कहीं ऐसा ना हो कि बाढ़ में, क्योंकि कुदरत वाले का कोई पता नहीं चलता। मालिक भी शायद किसानों से नाराज़ बैठा है। दूसरी बात ये है कि सरकार MSP पे खरीद का एक बहुत बड़ा ये मुद्दा लेके जो इन्होंने सामने रखा है, झुंझुना जो दिया है किसानों को। इनके पास मंडियों में ऐसी कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। और तो और एक धर्मकांटे की बहुत बड़ी ज़रूरत होती है। हर मंडी में धर्मकांटा सरकार की ओर से है, उप मंडी बंडा में कोई धर्मकांटे की विकल्प व्यवस्था नहीं है, और यहाँ हर मील के सामने एक धर्मकांटा लगा हुआ है। ये लूटने का ढंग देखिए, मंडी में धर्मकांटा नहीं है जिससे हम दूसरे धर्मकांटे की एक्यूरेसी चेक कर लें, और हर धर्मकांटे पे 3 से 4 क्विंटल जो है वो घटतौली की जा रही है। क्योंकि बाहर वाले कांटों पे जब हम लोग तुलवा के लाते हैं तो हमें यहाँ की जो स्थिति है वो उसका पता चलता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। एक्यूरेसी चेक करने के लिए माप विभाग जो है वो भी कानों में तेल डालकर सोया हुआ है। इस वक्त पराली जलाने पर रोक लगाई गई है, तो किसान के अलावा पराली जलाने के अलावा क्या विकल्प है? और सरकार ने एक और हमारे ऊपर एक थोप दिया है कि किसान पराली नहीं जलाएगा। भाई, हम पराली नहीं जलाएंगे, हम पराली को कहाँ ले जाएंगे? DM कार्यालय में ले जाएं, SDM के यहाँ ले जाएं, किसके यहाँ हम पराली लेके जाएं? यहाँ ये धान तोलेंगे नहीं, क्यों? इनके जो बिचौलिए हैं उन्होंने गुंडे पाल रखे हैं। किसी मंडी में भी चले जाओ, यही उनका हाल है। अगर हमारा धान नहीं तुलेगा, धान हम SDM के यहाँ लेके जाएंगे, जबरिया वहाँ धान तुलाएंगे, बहुत लंबा आंदोलन होगा। किसान अन्न का दाता है, किसान ही लूटा जाता है। कोई भी किसान है, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, उसने KCS लिया है, वो KCS जो है 650 रुपये का घाटा खा के बिल्कुल नहीं उतार पाएगा, वो आत्महत्या करेगा किसी समय। बहुत सरकार कहती थी ना कि अब अच्छे दिन आएंगे, हम आय दुगनी कर देंगे, कोई आय दुगनी नहीं। जब विलुप्त हो जाएगा किसान, अच्छे दिन तो आ ही जाएंगे। कहाँ आएंगे अच्छे दिन? 650 रुपये घाटे में फसल देंगे हम उनको, पराली हम नहीं जलाएंगे, अपने ऊपर मुकदमा लगवाएंगे, तो अच्छे दिन कहाँ आएंगे हमारे तो अच्छे दिन नहीं आएंगे। अब ये शासन प्रशासन कान खोल के सुन ले, हम किसान जरूर हैं भाई, हम 30 साल से आंदोलन करते चले आए हैं,
बहुत बड़ा जिले शाहजहांपुर के अंदर आंदोलन होगा। उसमें सारी जिम्मेदारी जो है प्रशासन की होगी। पुलिस प्रशासन के बंधु ध्यान से सुन लें, कहीं भी धुआं निकलता ना, सबसे पहले वही भागते हैं, सबसे पहले वही भागते हैं, किसान को डराते हैं। वो KR पेपर मिल उनका बहुत बड़ा यहाँ पर मतलब उनका जो है बहुत बड़ा मतलब वहाँ पे उनका प्रदूषण है, जो गिरगचा है उसमें है, बजाज में है। ये सरकार को दिखाई नहीं देता क्या? एक किसान की पराली का दिखाई दे रहा। कोई आगे तो ये भी आरोप लगा देंगे कोई बुजुर्ग मर गया उसे फूकना नहीं है, क्या उसका भी प्रदूषण आ रहा? भाई ऐसा क्या है? किसान पराली जलाएगा, किसान पराली जलाएगा। अब की लड़ाई आर पार की होगी। जय जवान जय किसान। अब आप की क्या आगे की रणनीति है? जिस तरीके से प्रशासन ने पराली जलाने पर रोक लगा दी गई है, और अब क्या कर रही है? नमस्कार किसान साथियों। संदीप जी, प्रशासन ने किसानों के गले पर एक और तलवार लटकाई है पराली वाली, जिसका कोई आधार नहीं बनता। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ही फटकार लगा चुका है कि किसानों को बेवजह ना बदनाम किया जाए, ना तंग किया जाए, क्योंकि पराली कोई मुद्दा ही नहीं है, पराली का कोई पोल्यूशन ही नहीं है। मात्र 4% पोल्यूशन है। पराली जैविक ईंधन है, ना कि केमिकल ईंधन है कोई। ये शासन और प्रशासन दोनों ने एक किसान को परेशान करने के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। किसान पराली फूकेगा नहीं तो कहाँ ले जाएगा? अगर ज़्यादा बात है तो हम धान काट के अवशेष पराली वहीं पर ही लेने देंगे धान की। हमारे अवशेष इकट्ठे करके शासन प्रशासन कहीं भी ले जाए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। पराली जलाना हमारा कोई शौक़ नहीं है, पराली जलाना हमारी मजबूरी है। मात्र 10 से 15 दिन बीच में हमें समय मिला है। इसमें खेत का पलेवा भी करना है हमें। इसी बीच हमें अपनी आगे खेत को तैयार करके उसकी बुआई करनी है। पहले ही किसान बहुत आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। पराली किसान ना तो इकट्ठी करवा सकता है, ना कहीं ले जा सकता है। ना तो प्रशासन ने ये बताया कि किसान को कोई मुआवजा दिया जाएगा, ना कि पराली वाले यंत्र जो सब्सिडी पे उपलब्ध करवाए गए हैं, ये कह दिया गया कि पराली ना जलाओ, अगर जलाओगे तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। मैं कहता हूँ को प्रशासन ने अगर कार्रवाई करनी है तो किसान को तंगी कर रहा है, तो किसान मजबूरन सड़कों पे आएगा। भारतीय किसान चुनौनी गुट मजबूरन किसानों के साथ में सड़क पे आके इसके ऊपर भारी विरोध करेगा और एक बड़ा आंदोलन करेगा। सो मैं शासन प्रशासन को चेतावनी देता हूँ आपके मध्य से कि बेवजह परेशान ना करें। पराली कोई मुद्दा नहीं है जिसको बेवजह मुद्दा ना बनाया जाए। ये भारतीय जनता पार्टी उद्योगपतियों की सरकार है, ये किसान को ख़त्म करना चाहती है। बेवजह तंग करके कि किसान को तंग करो और ये खेती छोड़ जाए और उद्योगपतियों का ज़मीनों पर कब्जा हो जाए। कुछ नहीं है, ये खाली एक राजनीति किसान के संग जो खेली जा रही है। इसमें कोई मुद्दा नहीं है। पराली जलाई जाएगी। अगर प्रशासन चाहता है कि पराली किसान ना जलाएं तो मुआवजा उपलब्ध करवा दे, हमें मुआवजा दे दे और अपनी पराली उठा के जहाँ ले जाने ले जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।